हेलो स्टूडेंट, जैसा कि इसके पहले के वीडियोस में हमने देखा, माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियार कमीशन ने जो भी संस्तुतियाँ पेश करी, रिकमेंडेशंस दिए पाठ्य पुस्तक के बारे में, टीचर्स के स्कूल के बारे में। आज हम बात करेंगे कि टीचर्स के इम्प्रूवमेंट के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कौन से क्राइटेरियाज बनाए। तो उसमें था सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो शिक्षकों के सिलेक्शन के लिए पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी हो, या द प्रोसीजर ऑफ द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द टीचर शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री। उसके बाद उन्होंने टीचर्स के प्रशिक्षण के लिए संपूर्ण जो 1 वर्ष की अवधि को निश्चित किया। माध्यमिक जो टीचर्स होंगे, तो जो पीरियड होगा उनको, प्रोबेशन पीरियड, प्रशिक्षित हम कह सकते हैं, प्रशिक्षण का जो पीरियड होगा वो 1 वर्ष का है। इसके साथ ही साथ माध्यमिक विद्यालयों में जो कार्यरत शिक्षक होंगे उनके पास शिक्षा की उपाधि और स्नातक उपाधि, यानी कि जैसे आप लोग कर रहे हैं ग्रेजुएशन प्लस बीएड, तो स्नातक मीन्स ग्रेजुएशन और शिक्षा उपाधि का मतलब है बीएड की उपाधि। तो उसके साथ साथ इन्होंने कहा जो स्कूल हैं ट्रेन पोस्ट ग्रेजुएट, और उसके आगे जो आगे हायर सेकेंडरी में जाएंगे वो ट्रेन पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। फिर उसके बाद आता है इक्वली क्वालिफाइड होंगे, पूरे देश में इक्वलिटी होगी। ट्रिपल बेनिफिट स्कीम फॉर द टीचर्स विच इंक्लूड पेंशन, प्रोविडेंट फंड एंड लाइफ इंश्योरेंस, ये सुविधा कराई गई टीचर्स के लिए। माध्यमिक शिक्षा ने दिया कि शिक्षकों के बेनिफिट को ट्रिपल स्कीम के तहत रखा जाए और उनको इन तीनों तरह की सुविधाएं दी जाए। देयर शुड बी एन आर्बिट्रेशन बोर्ड और टू सॉल्व द ग्रीवियंस ऑफ द टीचर, एक बोर्ड रखा जाए जो शिक्षकों के वेतन का, उनके भुगतान का, सबका एक इंस्पेक्शन रखे। ठीक है। द रिटायरमेंट एज ऑफ द टीचर शुड बी 6 years। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने ये सुझाव दिया कि 60 वर्ष तक जो है वो शिक्षक कार्यरत रहें। और जो शिक्षकों के बच्चे हैं, मतलब शिक्षकों के जो वार्ड होंगे, टीचर्स वार्ड, उनको भी फ्री शिक्षा, स्कूल में उनको फ्री शिक्षा दी जाए। नेक्स्ट है टीचर शुड बी प्रोवाइडेड रेजिडेंशियल एंड मेडिकल फैसिलिटीज, स्टडी लीव, ट्रैवलिंग अलाउंसेस एक्सेट्रा। मतलब शिक्षकों की उन्नति के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य किए गए। बट प्राइवेट ट्यूशन्स को बैन किया गया। किसी भी तरह पढ़ाने वाला शिक्षक जो है, विद्यालय में पढ़ाने वाला शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन्स नहीं दे सकता है, क्योंकि उससे क्या होगा, वो अपने प्राइवेट बच्चों को जो उसके पास पढ़ने के लिए आ रहे हैं उनको प्रायोरिटी देगा, तो इससे बाकी बच्चों का मोरल भी डाउन होगा और कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं डिफरेंस पैदा होगा। टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस टीचर शुड बी ऑनर्ड टाइम टू टाइम। और शिक्षकों के पुरस्कार आप हमेशा देखते हैं, मुख्यमंत्री पुरस्कार, शिक्षकों के लिए विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों की व्यवस्था है। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सजेशन दिया था कि टीचर्स की समाज में एक स्थिति बनाने के लिए, एक अच्छी स्थिति बनाने के लिए, उनके स्टेटस के लिए समय समय पर उनको ऑनर किया जाना चाहिए। फिर आता है आपका टीचर ट्रेनिंग, जो अभी आप एक ट्रेनिंग ही कर रहे हैं, बीएड की भी आपकी टीचर ट्रेनिंग है। तो टीचर्स ट्रेनिंग के लिए हायर सेकेंडरी टीचर शुड बी गिवन 2 year ट्रेनिंग एंड ग्रेजुएट शुड बी 1 year। नेक्स्ट, पीपल टीचर शुड बी ट्रेन्ड इन 1 or more एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। देयर शुड बी प्रोविजन ऑफ रिफ्रेशर कोर्स एंड प्रैक्टिकल। टीचर्स जॉब में होते हुए रिफ्रेशर कोर्स और वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग ये करते रहें, जिससे कि उनको नवीन जानकारी मिलती रहे और टाइम टू टाइम वो अपडेट होते रहें। उसके साथ ट्रेनिंग, नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग कॉलेजेस शुड बी नॉट चार्ज एनी फी फ्रॉम द पीपल टीचर। स्टेट शुड प्रोवाइड स्टाइपेंड्स। जब टीचर्स ट्रेनिंग के लिए जाएं, तो जब वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करें कहीं विद्यालय में जाकर, तो उनको स्टाइपेंड्स मिलें। देयर शुड बी हॉस्टल्स इन ट्रेनिंग, और जहाँ पर भी वो ट्रेनिंग करें हॉस्टल की फैसिलिटी हो। उसके साथ साथ द टीचर्स हु हैव 3 year टीचिंग एक्सपीरियंस ओनली शुड बी एलिजिबल फॉर एमएड। बीएड करने के बाद उन्होंने रखा कि एमएड वही कर सकते हैं जिनको कम से कम 3 साल का विद्यालय में पढ़ाने का अनुभव हो। नेक्स्ट आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सुझाव दिया, जिसमें डायरेक्टर ऑफ द एजुकेशन शुड बी डायरेक्ट इन टच विद एजुकेशन मैटर। शिक्षा मंत्री के साथ सीधे सीधे संबंध हो, जो शिक्षा के बारे में सही जानकारी दे सके शिक्षा मंत्रालय को। तो डायरेक्टर जो है वो सीधे एजुकेशन मिनिस्टर से रिलेटेड हो और उसके कंसर्न में हो। देयर शुड बी अ बोर्ड ऑफ 25 members ऑफ इंस्पेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द एजुकेशन। एक्सक्यूज़ मी। उन्होंने बोर्ड बनाने के लिए कहा और उसके साथ साथ कहा कि उसमें और ओरिएंटेशन प्रोग्राम और इस तरह से ऑर्डिनेशन पास किए जाएं, जो ऑर्डिनेंस हो जिसमें कि सभी लोगों की सहमति हो।
Central Advisory Board of Education should work as a coordinator in solving the problem of education at the national level. जो सेंट्रल बोर्ड है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड जिसको हम कहते हैं, ये जो है वो पूरी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली जो भी समस्याएं हैं उनका ध्यान रखे और उनके लेवल पर, अपने लेवल पर और राज्यों से कोऑर्डिनेट करके उसको सॉल्व करने का प्रयास करें. उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, स्कूल का इंस्पेक्शन होना चाहिए हर 10 साल पे. द इंस्पेक्टर जो स्कूल के इंस्पेक्शन होंगे उनको कौन इंस्पेक्ट कर सकता है, इंस्पेक्टर की एलिजिबिलिटीज़ भी होती है. 10 साल का कम से कम का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए. हेड मास्टर ऑफ द हाई स्कूल, या तो वो किसी स्कूल का, हाई स्कूल का हेड मास्टर हो. एबल टीचर्स ऑफ ट्रेनिंग कॉलेज या फिर टीचिंग ट्रेनिंग कॉलेज का कोई बहुत योग्य टीचर हो. स्कूल शुड बी गिवन रिकग्निशन ओनली व्हेन दे फुलफिल ऑल द कंडीशन. मतलब किसी विद्यालय को जो प्रॉपर मान्यता दी जाए वो इन सारे क्राइटेरियाज को ध्यान में रखी जाए. रूरल एरिया स्कूल शुड बी रीच टू द पीपल ऑफ द सराउंडिंग ऑफ द विलेजेस. तो ये सारी चीज़ें भी रखी गई. उसके बाद क्लासरूम की अगर हम बात करें तो क्लासरूम में एक क्राइटेरिया बनाया गया कि 30 से 40 बच्चे ही एक क्लास में बैठे. हर टीचर स्कूल के पास जो है कोऑपरेशन हो, नेसेसरी थिंग्स हो. 200 दिन कम से कम स्कूल में टीचिंग वर्क चले, जो आपके बीएड में 180 डेज, यहाँ पर 200 डेज. तो पर वीक 35 पीरियड लगाए जाएँ. देयर शुड बी 2 months वेकेशंस इन समर एंड 10-15 हॉलीडेज इन विंटर. 10 से 15 दिन की विंटर हॉलीडेज और समर हॉलीडेज 2 months की. ये सब क्राइटेरिया रखा गया था. फाइनेंस कैसा होगा ऑन द सेकेंडरी लेवल, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, इंडस्ट्रियल एजुकेशन शुड बी इम्पोज्ड. तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, रेलवे, टेलीकम्युनिकेशन का, इनकम टैक्स, ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखिए कि किस किस तरह से फाइनेंस का सिस्टम किया गया. अब लास्ट हमारा जाता है कि इस कमीशन की, मुदालियर कमीशन की क्या मेरिट्स थी. तो मेरिट और डीमेरिट किसी भी कमीशन में, किसी भी एक प्रपोजल दिया गया उसमें होती हैं. तो मेरिट्स की बात करें हम तो ये बहुत अच्छा रहा उस समय के 1952 के समय के हिसाब से कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को, इसमें एजुकेशन को इसमें महत्व दिया गया. और स्ट्रेस और एग्री, क्योंकि भारत हमारा एक कृषि प्रधान देश है, शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो उस समय कृषि प्रधान ज़्यादा था उस समय, तो एग्रीकल्चर एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान देने को कहा गया. साथ ही साथ उद्देश्य निर्धारित किए गए इसकी, एक माध्यमिक स्तर पर एक शिक्षक के क्या उद्देश्य होने, सेकेंडरी एजुकेशन पर क्या एम होने चाहिए. और साथ साथ इसके पहले की जितनी भी शिक्षा थी, अगर हम प्राचीन काल की शिक्षा की बात करें तो वो शिक्षक केंद्रित थी, लेकिन ये जो शिक्षा थी इन्होंने पूरी तरह से चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन पर बल दिया. उसके साथ साथ शिक्षकों की सैलरी और पोजीशन को भी इम्प्रूव करने का प्रयास किया और पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान दिया. एक्सटर्नल और इंटरनल एग्ज़ाम्स पे बहुत ज़्यादा, एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स पे जो है उन्होंने बल नहीं दिया. मल्टीपर्पज़ स्कूल, उन्होंने कहा स्कूलों में बच्चे कई सारे चीज़ें, वोकेशनल गाइडेंस भी मिले उनको, कुछ ऐसे विषय भी पढ़े जिसमें वो कुछ सीखें, कुछ करें, और साथ ही साथ थ्योरेटिकल नॉलेज भी लें. और टेक्निकल स्कूल को इन्होंने कहा कि इंडस्ट्रीज़ के पास खोला जाए ताकि बच्चा वहाँ पर जो भी ट्रेनिंग ले रहा है उसका प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए वो इंडस्ट्रीज़ में जाकर, जैसे अभी आप एक्सकर्शन वगैरह करते हैं या, तो वो कर सके. डीमेरिट्स क्या थी इस कमीशन की. बहुत जल्दी में इस कमीशन ने सजेशंस दिए, इसलिए इसमें कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी हैं. नो न्यू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इम्प्रूवमेंट ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ टीचर. और कोई भी ऐसा नया उन्होंने टीचर्स के लिए कुछ ऐसा नया नहीं किया जिससे कि उनकी आर्थिक कंडीशंस पे, ऐसा माना गया कि कमीशन ने जो दिया वो बहुत प्रूफ तरीके से नहीं दिया, जिससे कि शिक्षकों के उस पर कोई सुधार नहीं आया उनकी पोजीशन में. और विमेन एजुकेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था शिक्षा का, उस पर किसी भी तरह का कोई ख़ास बल इन्होंने नहीं दिया. और उस समय भी माध्यमिक शिक्षा में कहीं ना कहीं इंग्लिश पर बल दिया, अंग्रेज़ी पर बल दिया, जो कि भारत में जो कि तुरंत अभी आज़ाद हुआ था और ज़बरदस्ती इंग्लिश का फोकस उन पर, इंग्लिश का प्रेशर दिया जाने लगा, जिससे गरीब बच्चे जो अपनी मातृभाषा में ही ज़्यादा सीखना चाहते थे, इंग्लिश एक भाषा के रूप में होने पर कहीं ना कहीं वो पिछड़ापन महसूस करने लगे. तो ये थोड़ी सी डिमेरिट्स थी. मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, दैट्स इट. ये आपका मुदालियर कमीशन फिनिश हो गया. इसके नेक्स्ट जो हम देंगे वो हम पढ़ेंगे कोठारी कमीशन, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए. थैंक यू.